अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो चलिए, कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 का एक सब टॉपिक हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो वो तो हमने पढ़ा था। अब हम आगे एक पढ़ेंगे, एक केस है, ट्रायल है, एक स्टोरी है जिसमें हमें पता चलता है कि कोर्ट जो है वो कैसे वहाँ ट्रायल की जाती है और कैसे जो है एक कोर्ट दूसरे कोर्ट्स के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, कैसे कनेक्ट होता है। तो देखिए, चलिए आज हम इसको थोड़ा ये देखते हैं कि आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर। कहता है कि क्या ये जो मुख्तलिफ दर्जों के जो कोर्ट्स होते हैं मुख्तलिफ लेवल के, क्या ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं? यस दे आर। हाँ, ये होते हैं। इन इंडिया, हिंदुस्तान में, वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। कहता है कि ये जुडिशियल सिस्टम जो होता है, हमारे पास ये जो जुडिशियल सिस्टम है ये एक इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, कनेक्टेड है। मीनिंग दैट द डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स और बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। यानी जो भी अगर डिसीजंस हायर कोर्ट में जो लिए जाते हैं तो वो लोअर कोर्ट्स के साथ उनकी बाइंडिंग होती है, वो उनसे कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, उनका ताल्लुक होता है। तो देखिए, एन अदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द एपिलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट्स इन इंडिया। कहता है कि एक दूसरे तरीके से हम इसको समझते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है इज थ्रू द एपिलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट्स इन इंडिया। यानी ये जो कोर्ट का सिस्टम है हिंदुस्तान में जो है, ये एक दूसरे से किस तरह जुड़ा हुआ है, ये एक अलग तरीके से, एक दूसरे तरीके से हम इसको समझते हैं। दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। कहता है कि अगर कोई इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंसान जो है वो अपील करता है हाई कोर्ट में, ठीक है, नहीं, पर्सन कैन अपील टू ए हाई कोर्ट, कि वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है इस बिना पर कि अगर उसको ये यकीन है, अगर उसको ये यकीन है कि जो उसके ख़िलाफ़ जजमेंट पास की गई है लोअर कोर्ट में कि वो अगर सही नहीं है, तब वो हाई कोर्ट में जो है वो अपनी अपील कर सकता है। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय द अपीलेट सिस्टम बाय ट्रैकिंग केस। कहता है कि आइए अब हम समझते हैं कि जो अपीलेट सिस्टम है बाय ट्रैकिंग केस, यानी किसी केस को जब सॉल्व किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, उसको जो है पाए तकमील पर पहुंचाया जाता है या उसकी जांच की जाती है। स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। तो रियासत दिल्ली देखिए, स्टेट ट्रैकिंग ए केस स्टेट, तो फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स 1985 फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, कहता है कि ये एक लक्ष्मण कुमार है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार है, और दूसरे भी कई उसके साथ हैं। तो कहता है कि 1985 में ये केस जो है ये लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो कैसे गया है, अब देखते हैं। इन फरवरी 1980 लक्ष्मण कुमार मैरिड 20-year-old सुधा गोयल एंड दे लिव्ड इन ए फ्लैट इन दिल्ली। ठीक है, तो देखिए ये इसकी शादी हो जाती है। ये जो लक्ष्मण कुमार होता है, इसकी शादी हो जाती है 20 साल सुधा गोयल के साथ। और फिर ये अपने एक भाई के फ्लैट में वहाँ रहते हैं, उसकी उनकी फैमिली के साथ। ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डाइड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न्स। और 2 दिसंबर 1980 में उसकी मौत हो जाती है जलने के कारण। हर फैमिली फाइल्ड केस इन कोर्ट, और उसकी फैमिली जो है वो कोर्ट में एक कोर्ट में केस जो है वो फाइल कर देते हैं, यानी वो दायर कर देते हैं केस। व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, फोर ऑफ हर नेबर्स वर कॉल्ड इन ए विटनेसेस। तो जब इस केस को ट्रायल किया जाता है, सुना जाता है लोअर कोर्ट में, तो वहाँ
उसके जो 4 नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनको विटनेसेस के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, दे स्टेटेड दैट ऑन द नाइट ऑफ December 1 दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण's फ्लैट। तो उन्होंने बताया उनके जो है उस 1 दिसंबर की रात को दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीम, उन्होंने सुना कि वो सुधा जो है वो चीख रही थी, एंड हैड फोर्स देयर वे इनटू लक्ष्मण's फ्लैट, और उसको ज़बरदस्ती लक्ष्मण's फ्लैट की तरफ ले जाया गया। दे देयर दे सा सुधा स्टैंडिंग विद हर सारी इन फ्लैम्स, और दे देयर दे सा सुधा, वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा जो है उसके साथ खड़ी थी साड़ी में, और आग लगी हुई थी, ठीक है, उसकी साड़ी को। दे एक्सटिंग्विश्ड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन ए गनी बैग एंड ए ब्लैंकेट। दे एक्सटिंग्विश्ड, तो यहाँ पे उन्होंने ये फ़र्क वाज़ह किया, द फायर वाज रैपिंग सुधा इन ए गनी बैग, के फायर बाय रैपिंग सुधा, के सुधा को एक जो वो होता है जूट के मतलब बोरी में लपेटा गया था, ठीक है, एंड ए ब्लैंकेट, और एक कंबल में। तो सुधा टोल्ड देम दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला हैड poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire। तो उसने सुधा ने बताया कि उसकी सास जो थी उसने उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाला, और उसका जो हस्बैंड था उसने उसको आग लगाई। ड्यूरिंग द ट्रायल मेंबर्स ऑफ सुधा's फैमिली had a neighbor stated that Sudha had been subjected to torture by in-laws। तो देखिए वहाँ जो था ड्यूरिंग द ट्रायल, यानी ट्रायल के दौरान, केस जब चल रहा था कोर्ट में, तो उस दौरान मेंबर्स ऑफ सुधा's फैमिली, तो सुधा की फैमिली के मेंबर्स ने बताया, एंड ए नेबर्स स्टेटेड दैट, और जो उसके पड़ोसी थे उन्होंने ये बताया कि सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर बाय हर इन लॉज, के उसके जो हर इन लॉज थे वो उसको टॉर्चर करते थे, ठीक है। दे वर डिमांडिंग मोर कैश, ए स्कूटर एंड ए फ्रिज ऑन द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो वो उसको डिमांड कर रहे थे, वो क्या करते थे, उसको डिमांड करते थे, और कैश लाने के लिए, एक उसके बाद स्कूटर के लिए, और एक फ्रिज के लिए। ये जब उनके घर में एक बच्चे ने जन्म दिया, तो बच्चे के जन्म पर उन्होंने इस चीज़ की उससे वो डिमांड कर रहे थे कि ये चीज़ें लाओ। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर stated that Sudha Sari had accidentally caught fire while she was heating milk। तो एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस, तो उन्होंने इसको अपने डिफेंस में, अपना डिफेंस करते हुए लक्ष्मण एंड हिज मदर, उन्होंने ये बताया, स्टेटेड दैट सुधा साड़ी हैड एक्सीडेंटली, कि सुधा की साड़ी जो है वो हादसाती तौर पर, यानी वो मिल्क जो है उसको उबाल रही थी, गर्म कर रही थी, और तभी उसकी साड़ी को आग लग गई हादसातन तौर पर, और वो जलकर जो है मर गई। on the basis of this on the basis of this and other evidence, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala, and his brother-in-law Subhash Chandra, and sentenced all three of them to death। तो इस तरह से देखिए क्या होता है कि कोर्ट ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड अदर एविडेंसेस, इसकी बुनियाद पर, और दूसरे जो उसके मतलब एविडेंस थे, गवाह थे, उनकी बुनियाद पर कोर्ट ने क्या किया, लक्ष्मण एंड हिज मदर शकुंतला को, एंड हिज ब्रदर इन लॉ, और उसका जो ब्रदर इन लॉ था सुभाष चंद्रा, इनको सज़ा सुनाई, इन तीनों को सज़ा सुना दी, ऑल थ्री ऑफ देम टू डेथ, मौत की सज़ा सुना दी। इन नवंबर 1983, और फिर नवंबर 1983 को क्या होता है, द थ्री accused went to the high court to appeal against this verdict of the trial court। तो वो
चले गए हाई कोर्ट में, इस वर्डिक्ट के खिलाफ वहाँ अपील कर दी। द हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग द arguments of all the lawyers decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted। कि जो हाई कोर्ट ने इसको सुना, उनकी दलाइल सुनी तमाम वकीलों की, और जो उन्होंने फैसला किया हुआ था कि ये एक्सीडेंटल कॉज की वजह से एक्सीडेंटल यानी उसको हादसातन तौर पर जो है आग लग गई और वो मर गई और ये बरी हो गई। ठीक है, sorry, the High Court, after hearing the arguments of all lawyers, decided that Sudha had died due to an accidental fire caused by the kerosene stove. Lakshman and were uh, were एक्विटेड। हाँ, तो हाई कोर्ट ने इस केस को सुना, और जो लायर्स थे उनको, और डिसाइडेड दैट सुधा हैड, तो उसने तो हाई कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि ये हादसातन तौर पर इसकी मौत हो गई आग लगने से, और उनको बरी कर दिया गया था। तो यू मे रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वीमेंस मूवमेंट इन योर क्लास 7th बुक। तो कहता है कि आपको याद होगा कि आपने एक फ़ोटो ऐसे ऑन द वुमेंस, औरतों पर, ऑन द वुमेंस मूवमेंट, जो एक वुमेंस मूवमेंट तहरीक थी, तो उस पर एक फ़ोटो ऐसे था। ठीक है, तो वो आपने देखा होगा, आपको याद है, आपने आपकी क्लास 7th की बुक में जो है वो देखा था। यू रीड अबाउट हाउ इन द 1980s women's groups across the country spoke out अगेंस्ट डाउरी डेथ्स, कि जिसमें क्या हुआ था, 18th की सेंचुरी में, 1980s में औरतों का एक ग्रुप जो था वो पूरे मुल्क में यानी ब्रोकआउट हो गया था, फैल गया था, बाहर निकल गया था इसके खिलाफ। किसके खिलाफ? डोरी डेथ्स के खिलाफ, अगेंस्ट डोरी डेथ्स। तो दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। तो उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया था कि जो ये केस अदालत में जाते और उनको इंसाफ नहीं मिलता था, उनके अगेंस्ट जो था फैसला होता था, लिया जाता था। द अबव हाई कोर्ट जजमेंट डीपली ट्रबल्ड women, and they held demonstrations and filed a separate appeal against this high court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers। तो फिर क्या हुआ? द अबव हाई कोर्ट जजमेंट, तो ऊपर जो हाई कोर्ट की जजमेंट दी गई है, तो डीपली ट्रबल्ड वीमेन एंड दे हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस। तो इसकी वजह से औरतें जो थी वो बहुत मुश्किलात में पड़ गई, और उन्होंने फिर क्या किया? दे हेल्ड डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड फाइल्ड ए सेपरेट अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट। तो उन्होंने क्या किया? कुछ दलाइल सबूत इकट्ठे किए, और उन्होंने एक अलग से क्या किया? एक हाई कोर्ट डिसीजन इन द सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसके खिलाफ अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में, थ्रू द इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉयर्स। तो किसके ज़रिए की? जो इंडियन वीमेन फेडरेशंस ऑफ लॉयर्स थी, फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स के द्वारा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दर्ज कर दी। तो अब क्या होता है? फिर लास्ट ये होता है कि इन 1985 द सुप्रीम कोर्ट heard this appeal against the acquittal of Lakshman and 2 members of his family। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दोबारा से सुना। जो वो लक्ष्मण और उसकी फैमिली के जो 2 और आदमी थे, उनके बरी होने का जो ये केस था, उसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने सुना। तो सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्गूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स, और सुप्रीम कोर्ट ने उन लॉयर्स के जो दलाइल थी उनको भी सुना, एंड रीच्ड ए डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक मुख्तलिफ नताज पे पहुंची जो कि हाई कोर्ट में लिया गया था। दे फाउंड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया
कि ये मालूम किया और ये पाया कि लक्ष्मण जो है और उसकी माँ जो है वो गुनाहगार है, बट एक्विटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्रा, और जो सुभाष चंद्रा था उसका भाई, उसको बरी कर दिया, बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसके खिलाफ जो सबूत थे वो काफ़ी नहीं थे। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मुलजम थे उनको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।